हरिओम। सब लोग अपने वीडियो ऑन कीजिए। और अगर पॉसिबल हो तो आपका नाम डालिए। ओके। हाँ। आज का हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन है प्रीनेटल पोस्टनेटल कोर्स रिगार्डिंग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी कुछ मतलब इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ आपका नाम, आप कहाँ से हो, और आपने प्रीनेटल कोर्स मतलब क्यों ज्वाइन किया है, आपका पर्पस क्या है। ओके। सिर्फ तीन चीजें ही सबको शॉर्ट में बतानी है, तो हम आगे के सेशन को स्टार्ट रख सकते हैं अच्छे से। कौन बताएगा सबसे पहले? रणीता जी। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम, मैं ऑलरेडी जुड़ी हुई हूँ। मैंने शुभी से कोर्स किया था किड्स योगा का। सो प्रीनेटल का अभी काफ़ी समय हो गया है। मेरे क्लासेस भी चालू हो गए बच्चों के। तो पेरेंट्स और जहाँ जहाँ सोसाइटी में रहती हूँ मैं, यहाँ बहुत सारे लेडीज़ हैं। तो एडल्ट योगा से बेटर मैंने ये समझा कि दिस विल बी यूजफुल। सो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। परफेक्ट परफेक्ट। डॉक्टर वैदेही जी। हेलो मैम। मैं फिजियोथेरेपिस्ट ही हूँ और अभी मैं फिटनेस क्लास ले रही हूँ। और मैंने मास्टर्स करी है अब योगा में। तो अभी मुझे पोस्ट नेटल प्री नेटल में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करना नाम? है। वैदेही। राइट। नेक्स्ट। और एक एक अनम्यूट कीजिए। नेक्स्ट। वैशाली जी, रोशनी जी, एक एक करके सब लोग अनम्यूट कीजिए और बताते जाइए। ऑल राइट, हाय। मेरा नाम रोशनी है। मैं गुजरात भरूच से हूँ और मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करती हूँ प्रीनेटल, पोस्टनेटल और प्री प्रेगनेंसी वुमेन्स हेल्थ में। सो मुझे थोड़ा और जानना था। वन ऑफ माय सीनियर आल्सो हैज डन दिस। तो यही कोर्स में यही इंस्टीट्यूट से उन्होंने बेसिक कोर्स किया है। सो आई थॉट कि मैं भी थोड़ा नाम क्या था और उनका? शैलजा शैलजा पटेल। ओके। ओके। नेक्स्ट। तो बाकी लोग जो है, तो बाकी सारे लोग अपने अपने जो इंट्रोडक्शन है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, वहां से हम रीड कर लेंगे। ओके। तो मैं सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम लीना पंकज बोंडे है, मैं पुणे से हूँ। मेरा योग में मास्टर्स हो चुका है। वैसे मेरा मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में भी हुआ है। और दूसरा कि योग के कई सारे सर्टिफिकेशन मैंने किए हुए हैं, गवर्नमेंट जो सर्टिफाइड है या इंटरनेशनल लेवल के है। प्रीनेटल पोस्टनेटल के जो है, तो मैंने आज तक 8 से 10 सर्टिफिकेशन की बैचेस मेरी हो चुकी है। और कई सालों से मैं प्रीनेटल पोस्टनेटल की प्रैक्टिस करती हूँ। तो यही है कि प्रीनेटल पोस्टनेटल में जैसे हम आप में से किसी ने बताया कि वो किड्स योगा की उन्होंने बैच की, उसके बाद उनको लगा कि प्रीनेटल से ही शुरू करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है कि बच्चों को अगर नींव से हमें कोई भी क्या होता है, अगर बीज भी है तो हम जब भी खेत में हो या अगर खेत में या कोई भी प्लांट हम जो उगाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छे क्वालिटी का बीज हम चूज करते हैं। तो उस अच्छे क्वालिटी के बीज के कारण वो पौधा है, जो पेड़ है, वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। वैसे ही हमारा है कि ये जो सेशन है प्रीनेटल, तो उसमें आपने पढ़ा होगा प्री प्री पोस्टनेटल ऐसे। तो मतलब इसमें हमारे 3 पार्ट आएंगे एक्चुअल में, जो कि क्या है, पहले प्रीनेटल आएगा, फिर प्री कॉन्सेप्शन आएगा, फिर पोस्टनेटल आएगा, फिर ये जो सब है। तो इससे हटकर भी जिनको और एडवांस में मतलब जैसे चाहिए कि प्रेगनेंसी के भी जो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, इसके सारे अलग अलग समस्याएं। तो ऐसे इस पार्ट में हमें सारी डिटेलिंग में पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, 50 आवर्स और 85 आवर्स, ऐसे 2 पार्ट में हमारा सिलेबस है। तो उसमें
उसमें हम सबसे पहले 50 आवर्स के सिलेबस में हम क्या लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें पूरा प्रॉपर हमारा जनरली थोड़ा सिलेबस हमारा कवर कैसे होता है कि हम पूरा प्री कॉन्सेप्शन से शुरुआत करेंगे। मतलब प्री कॉन्सेप्शन में और कैसे है, एक्चुअल में देखा जाए तो प्रेगनेंसी ये बहुत अच्छी सुंदर हर किसी की एक जर्नी होती है। तो योग की क्लास में जब हमारे कोई भी स्टूडेंट जो पहले हमारे पास आते हैं, तो प्रेगनेंसी से ज्यादा हमारे पास आजकल ऐसी समस्याएं आ रही है कि उनको कंसीव नहीं हो रहा है, कंसीविंग में दिक्कतें बहुत आ रही है। तो इसके रिगार्डिंग गलत लाइफस्टाइल है, गलत आहार विहार है, गलत रात को लेट सोना है, सुबह लेट उठना है, ऐसे कई सारे जो है। तो यौगिक, आप में से कई योग टीचर होंगे, उनको पता है कि यौगिक लाइफस्टाइल होने के क्या फायदे होते हैं। और एज ए योगा थेरेपिस्ट भी ये चीजें ध्यान में रखी जाती है कि हमारा आहार विहार कैसे होना चाहिए। तो प्री कॉन्सेप्शन में भी हम पहले जो प्री कॉन्सेप्शन का से शुरुआत होगी, पहले तो प्रॉपर कैसे होगा कि गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार क्या है, सबने पढ़ा है, अभिमन्यु की स्टोरी सबने सुनी होगी कि अभिमन्यु ने जैसे माता की गर्भ में ही चक्र के भेदन का ये समझ लिया था, सीख लिया था। तो वैसे ही हम बेबी को, मतलब हम आजकल हर कोई क्या चाहता है कि मेरे बेटे को हर चीज में मेडल मिले, मेरा बेटा हर चीज में टॉप करे। हमारे बच्चों के रिगार्डिंग हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मतलब 98% भी अगर मार्क्स आए तो सोचते हैं 2% कहाँ पर मिस हो गए। तो अगर हमें ऐसे शिशु हमें अगर चाहिए, तो उसकी तैयारी हमें खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि उसकी तैयारी कैसे होगी, गर्भ संस्कार से, मतलब बीज से। अगर हमने बीज डाल दिया तो वो मतलब कैसे आ रहा है उसके लिए पूरा, मतलब जैसे कि ये समझो कि अगर बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का बेस अगर हमने मजबूत रखा, स्ट्रांग रखा, उसके लिए सारी क्वालिटी हमने अच्छी रखी, तो क्या होता है, स्ट्रांग और अच्छी बिल्डिंग होती है ना तैयार। और अगर हमने कच्चा मटेरियल यूज किया, अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया, तो क्या होगा। वैसे ही शिशु के लिए हमें गर्भावस्था के, मतलब गर्भ संस्कार कैसे है, गर्भावस्था के 3 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। उसके पहले ही हमें उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा डाइट, प्री कॉन्सेप्शन के समय से ही हमारा आहार कैसे होना चाहिए। प्री कॉन्सेप्शन के पहले, मतलब कंसीव करने के पहले हमारी आइडियल दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, जो हमारी हमें कंसीव करने के लिए मतलब फायदेमंद भी होती है। और शिशु की और हमारी फिजिकल, मेंटल, पूरी तरह से सोशल, स्पिरिचुअल, पूरी तरह से डेवलपमेंट होनी जरूरी है। ऐसे है कि हमें ऐसे चाहिए कि बहुत अच्छा, बहुत शार्प माइंड वाला बेबी चाहिए। बहुत शार्प माइंड है उसका, सब है, लेकिन उसको समाज में सबके साथ सोशियली कैसे बिहेव करना चाहिए अगर उसके बारे में पता नहीं, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आती है, ऐसे कर रहा है वैसे। तो योग से क्या होगा, प्री कॉन्सेप्शन से लेकर, जैसे माता पिता, बच्चे सारी चीजें जेनेटिक, बच्चों में क्या होता है, जेनेटिक जेनेटिक इम्प्रिंटिंग का काम है। हमारे मतलब जो जीन्स है वो बेबी में जाते हैं। अगर माता पिता में कोई दोष हो तो वो बेबी में भी आता है। Siya, ito lang po तो talaga. इसके लिए हमें क्या Sabihin करवाना sa चाहिए, हमें इसके लिए माता का, और माता का ही नहीं, गर्भ प्री कॉन्सेप्शन में माता और पिता दोनों का लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए। उसके बाद आहार विहार हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, उनका गर्भ संस्कार का हो गया। उसमें फिर दूसरा आएगा कि गर्भावस्था, मतलब आसन कौन से करने चाहिए प्री कॉन्सेप्शन में, मतलब बेबी, मतलब बीज, हमारा बीज संपन्न बेबी हमारा बने, इसके लिए हमें आसन कैसे करने चाहिए। अगर पेल्विक, और क्या होता है, कीगल एक्सरसाइजेस हम करते हैं, उससे इजीली कंसीव भी हो जाता है। और ये क्या तैयारी है हमारी कि 9 मंथ, आजकल देखो, और एक जैसे हमारे पास ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हमें बताते हैं, आपको बताया कि कितने 1000 से ऊपर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से सर्टिफाइड है। तो उनको कोई भी दिक्कतें आती है तो बताते हैं, तो बताते हैं कि कई बार कि 5 महीने हो गए, 6 महीने के बाद एबॉर्शन हो गया, या बेबी को मतलब हार्ट बीट्स बंद हो गए। तो ये सारी समस्याएं ना हो, तो इसके लिए भी प्री कॉन्सेप्शन बहुत जरूरी है। कई बार पीसीओडी, पीसीओएस जैसे समस्याएं होती है, इरेगुलर मेंसेस होते हैं, तो इसके बाद कंसीव तो हो जाता है, लेकिन बीज अगर अच्छा नहीं हो, बीज संपन्न नहीं हो, वीर्य नहीं हो अच्छा,
तो उसके कारण प्रॉब्लम क्या होता है, 9 मंथ बेबी अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाता, या प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। तो सब चीजें हम प्री कॉन्सेप्शन में पहले स्टार्टिंग में डिस्कस हमारी की जाएगी कि उनको कैसे हमें एक्सरसाइज करवाना है, बीज उनका कैसे अच्छा बने। तो बीज सिर्फ बेबी सिर्फ माता क्या, पिता का भी, तो इसके लिए प्री कॉन्सेप्शन में माता के साथ पिता के लिए भी ये एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, सारे आसन प्राणायाम, सारे प्राणायाम है। और कैसे है हमें चीज पता होनी चाहिए। बुक्स तो बहुत मिलते हैं आजकल गर्भ संस्कार के मार्केट में, अगर हम योगा टीचर बन गए और हमने सोचा बुक्स पढ़ लेंगे और थोड़ा सा हमें आ जाएगा, ऐसा नहीं। प्री कॉन्सेप्शन में हम, जैसे कि प्री कॉन्सेप्शन में हम कपालभाति कर सकते हैं, हम भस्त्रिका कर सकते हैं, उज्जाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में हम नहीं कर सकते। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्रेगनेंसी में क्या कर सकते हैं, हम नहीं क्या नहीं कर सकते। और दूसरी क्या चीजें हैं, जैसे बंध है, तो प्री कॉन्सेप्शन में बंध लगाना बहुत मतलब फायदा देगा, लेकिन प्रेगनेंसी में बंध नहीं लगाए जाते। बंध सिर्फ मूल बंध है, तो उसको कैसे वेरिएशन के साथ लगाया जाए, अश्विनी मुद्रा, ऐसे अलग चीजें उसमें हम वेरिएशंस में ऐड करते हैं। उसके बाद कैसे है, ये प्री कॉन्सेप्शन में और बहुत चीजें हैं, लेकिन शॉर्ट में ही हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट कंसीव किया, कंसीव करने के बाद तो फर्स्ट क्या होता है, पहले फर्स्ट फर्स्ट जो ट्रिमिस्टर, 3 ट्रिमिस्टर में ये कन्वर्ट होता है प्रेगनेंसी का। तो फर्स्ट ट्रिमिस्टर में सिर्फ कौन कर सकता है योग, या कौन नहीं कर सकता। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हमारे फिजियो और क्या है, तीनों ट्रिमेस्टर वाइज हम देखेंगे कि बेबी में क्या क्या, बेबी में कैसे कैसे बेबी की डेवलपमेंट कैसे होती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बेबी के लिए सारी चीजें। और उसके साथ माता, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जैसे सबको पता है जैसे प्रेगनेंसी जैसे होती है, तो कितने सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस माता में भी आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम समझेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्टिव जो है उसकी समझ, मतलब इसमें आप लोग ऐसे मत समझना कि बिल्कुल डॉक्टर के जैसे एनाटॉमी सिखाई जाएगी। ये सिर्फ हम जैसे योग की टीटीसी आप जब कोर्स करते हो, तो उसमें आप लोगों को कैसे समझाया जाता है बॉडी पार्ट्स जो एनाटॉमी है, बहुत ज्यादा हार्ड मतलब डेप्थ में भी नहीं, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं, मीडियम में आपको ये समझाया जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज रहेगी कि हमारी जो साइकिल है, तो हम कंसीव मतलब कंसीव कैसे करते हैं, क्या है हमारी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा हमारी क्लास में इम्पोर्टेंट पार्ट हमेशा फोकस यही रहेगा कि जो हम प्रेगनेंसी की क्लास लेंगे, तो उस क्लास में ट्रिमेस्टर वाइज हम योग, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, गर्भ संवाद, ये सारी चीजें कैसे लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कि ये ज्यादा जानकर हमें कोई मतलब ये नहीं है कि एनाटॉमी के रिगार्डिंग, जैसे आप लोग देखो, अगर हमारा सिंपल एग्जांपल लो कि हमारे ईयर में अगर पेन हुआ है, तो डॉक्टर के पास हम गए, तो डॉक्टर क्या करते हैं, डायरेक्ट दवाई लिख कर देते हैं क्या, क्या करते हैं डॉक्टर, हमें टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। आजकल तो इतना एडवांस टेक्निक है कि हमारे ईयर का भी हम पूरा मशीन में देख पाते हैं, तो पूरा डायग्नोसिस होने के बाद ही वो देते हैं। तो इसीलिए हम प्रीनेटल कोच बन गए, तो ये ऐसा नहीं है कि हम उनको डॉक्टर के जैसे ट्रीट करें। हमेशा हमें ये चीज याद रखना है, हम योग टीचर, हम उनके इंस्ट्रक्टर है, तो हम उनको काउंसलिंग कर सकते हैं, हम उनका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, सोशियली उनको हम अच्छे से कनेक्ट, मतलब अच्छा हम उनको बना सकते हैं हेल्दी। लेकिन हम कभी भी उनकी कोई भी जो फिजिकल कोई भी मतलब उनको अगर तकलीफ रहेगी, अगर बैक पेन हुआ या उनको थोड़ा सा लोअर एब्डोमिनल के यहाँ पेन, तो हम उनको कोई भी सजेशन नहीं देंगे, वो सारी चीजें डॉक्टर ही उनके लिए करेंगे। हमारे इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिमिस्टर वाइज आसनों में बहुत वेरिएशंस होते हैं, बाद में क्वेश्चनिंग करना, थोड़ा सा फ्लो हो जाने दीजिए। तो हम कैसे है प्रॉपर की आसन प्रेगनेंसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्मली अगर हमने किसी से भी कौन सा थोड़ा सा आसन का वेरिएशन लिया तो कोई इतना रिस्क नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर हमने गलत आसन उनसे पोस्चर करवाए, तो वो उनके लिए हार्मफुल हो जो हमारी प्रेगनेंसी की नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी रहेगी, तो प्रॉपर उसमें हम आसन कैसे करेंगे। दूसरा कैसे है कि अगर ओवरवेट, बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया,
तो उस समय हम कैसे उनसे क्या क्या एक्सरसाइज और क्या क्या टेक्निक्स होते हैं ऐसे वो करवाएंगे। या उनको प्राणायाम में भी वात कफ पित्त, तो ये जो त्रिदोष है तो वो इनबैलेंस होते हैं, तो वो प्रॉपर हम उनसे कौन से प्राणायाम कौन से समय करवा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे लोग की प्रेगनेंसी में क्या होते हैं, कई सारे हमें सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। किसी को बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती है, किसी को वीकनेस जैसे लगता है, और कोई कोई होते हैं उनको कफ ज्यादा होता है बहुत ज्यादा, तो एसिडिटी वाले, ऐसे अलग अलग है। तो उसके हिसाब से हमें उनको प्राणायाम देने पड़ेंगे। शीत प्रकृति वाले या उष्ण प्रकृति वाले, तो उसके हिसाब से हमें उनको प्राणायाम देने पड़ेंगे। और ऐसे कई सारी चीजें हैं प्रैक्टिकली, वो हमें सीखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उस समय ना, हार्मोनल इनबैलेंस बहुत होता है। तो हार्मोनल इनबैलेंस के कारण क्या होता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो जब हम उनसे मेडिटेशन, अलग अलग तरीके से मेडिटेशन करवाते हैं, त्राटक करवाते हैं, चक्रास का मेडिटेशन करवाते हैं, ऐसे अलग अलग जो हम योगिक टेक्निक के जो सारे हैं, ब्रीदिंग की टेक्निक्स हैं, जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, थोरेसिक ब्रीदिंग है, ऐसे ब्रीदिंग की टेक्निक है। दूसरा है कि कई बार प्रेग्नेंट महिलाएं, सारी प्रेग्नेंट महिलाएं बहुत सारे मतलब फिजिकली बहुत ज्यादा आसन नहीं कर पाते प्रेगनेंसी में, कई महिलाएं। तो उस समय हम उनको क्या करते हैं, मुद्राओं के अभ्यास से। दूसरी मुद्राएं कौन कौन सी, प्रेगनेंसी में हम बहुत सारी मुद्राएं नहीं कर सकते, तो कौन कौन सी मुद्राएं हैं, कौन कौन सी मुद्राएं उनको लाभ देती है, वो हम देखेंगे। दूसरा है कि इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे हमने समझा कि बच्चे के ब्रेन का, मस्तिष्क का 80% जो डेवलपमेंट है वो गर्भावस्था में होती है। तो हम इसके लिए हम एक मिनट, इसके लिए हम कई सारे गर्भ संवाद जो है, गर्भ संवाद की टेक्निक्स है। और दूसरा है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में अगर मतलब क्या है कि हमारे ब्रेन के जो पैटर्न्स होते हैं, तो हम जो भी सीखते हैं, जो भी बताते हैं, जो भी बताना चाहते हैं, वो हम बेबी भी सारा सीखता है। तो अगर माता बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली है, चिंता करती है, तनाव लेती है, तो वो गुण बेबी में जाएंगे। तो बेबी के सबकॉन्शियस माइंड को हम गर्भावस्था से ही अच्छे से पॉजिटिवली ट्रेन कर सकते हैं। तो उसकी एक्सरसाइजेस हम देखेंगे, कई सारे ब्रेन जिम की एक्सरसाइजेस होती है। तो ब्रेन जिम की जो एक्सरसाइजेस है वो हम देखेंगे। कई सारे गेम में हम गर्भ संस्कार में गेम्स हम माताओं से ले सकते हैं, कि उनसे उनका मतलब ऐसे नहीं होता कि उनसे बहुत ज्यादा आसन आसन हमेशा वो थक जाते हैं। तो हम अच्छे अच्छे गेम्स ले सकते हैं उसके साथ, मतलब फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ और शिशु तीनों को कनेक्ट करवा सकते हैं अच्छे से। ऐसे गर्भ संवाद के भी अलग अलग तरीके हैं। योग निद्रा है जो प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा काम करता है। मेडिटेशन की भी श्वसन ध्यान की टेक्निक है। ओम चैंटिंग है, ओमकार चैंटिंग तो फर्स्ट प्री कॉन्सेप्शन से लेकर पोस्ट नेटल सब सब इसमें बहुत अच्छा फायदा देता है। सोहम ध्यान है, मंत्राज है। मंत्राज ओवरऑल सारे मंत्राज प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छा इफेक्टिवली काम करते हैं। तो मंत्रास के कैसे अलग अलग हम मेडिटेशन ले सकते हैं। त्राटक, त्राटक से क्या होता है, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव होने में मदद होती है। त्राटक से मन की शुद्धि भी होती है। त्राटक की आंखों की भी शुद्धि क्रिया है, मन की भी शुद्धि क्रिया है। त्राटक से थर्ड आई भी एक्टिव होता है, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, नींद ना आने की एक समस्या भी महिलाओं को प्रेगनेंसी में हो जाती है कई बार, तो उसमें भी त्राटक का फायदा होता है। ऐसे अलग अलग चीजें हैं कि अगर हमें, हमारी क्लास में हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो 4 स्टूडेंट होंगे, तो चारों स्टूडेंट्स के कई सारे प्रॉब्लम्स अलग अलग भी हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम उनको ट्रीट कर सकते हैं कि किसको मतलब क्या, कौन सी मुद्रा लेनी चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन में कैसे क्या करना है। तो ऐसे हर बार, कई बार फिजिकली पूरे फिट होते हैं लेकिन मेंटली थोड़े से वीक होते हैं, तो कैसे कैसे मेडिटेशन से हम उनसे करवाएं। बेबी को हम कैसे कि फ्रूट्स के बारे में कैसे हम सिखा सकते हैं, अंदर खाने के संस्कार बेबी के अंदर कैसे डाल सकते हैं। ऐसे खेल खेल में कई सारे मेडिटेशंस है जो हम ले सकते हैं। और और दूसरी एक चीज है कि इसमें भी जो हमारे गर्भ संस्कार के इसमें आप लोगों को मतलब ऐसे रहेगा कि किसी किसी को प्रेगनेंसी में कोई कोई ऐसे रहेंगे कि उनसे ज्यादा मतलब ज्यादा समय बैठा नहीं जाएगा।
तो उसके जगह वेरिएशंस कैसे लेंगे? चेयर के साथ चेयर के साथ उनसे करवा सकते हैं। सन सैल्यूट भी है, तो प्रेगनेंसी का सन सैल्यूट अलग है, तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे कई सारी जो चीजें हैं, और बहुत सारी हैं जो इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोर्स का ड्यूरेशन हमारा कितना ज्यादा है, उतने सारे दिन वो प्रॉपर डिवाइड किया गया है। और उसके बाद क्या है, ये 50 आवर्स में ये सारी चीजें आ जाएगी आपको। और बाद में 85 आवर्स ये करना जरूरी क्यों है? तो 85 आवर्स में हमें आयुर्वेद, इसमें तो हमारा ये आ जाएगा प्री कॉन्सेप्शन, 50 आवर्स में प्री कॉन्सेप्शन का, प्री नेटल में और एक इम्पॉर्टेंट मतलब कंसीव करने के बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? गर्भवती का आहार विहार आचार विचार नेचर, सब मतलब दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मंथ वाइज भी ये डिपेंड करता है। जैसे जैसे ग्रोथ होती है बेबी की, शिशु की, उसके हिसाब से भी हमें डाइट में चेंजेस करने पड़ते हैं। मतलब हम ऐड कर सकते हैं उसमें, तो हमें कौन से मंथ क्या करना है ये सारा सारा हमारा 50 आवर्स में ही हो जाएगा। लेकिन 85 आवर्स में फिर एक्स्ट्रा से क्या होगा? तो हमने डाइट देखा है, लेकिन इसमें और क्या आएगा कि आयुर्वेद के हिसाब से, मास मंथ वाइज आयुर्वेद के हिसाब से हम और दूसरी क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, आहार और पोषण दोनों के रिगार्डिंग। दूसरा आएगा कि गर्भावस्था के समय जो चुनौतियां आती है, तो मतलब उसमें जो मतलब जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया है, ऐसे अलग अलग कई सारी समस्याएं होती है, उसके 4-5 ऐसे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद क्या है कि पीसीओडी पीसीओएस, जैसे कि प्रेगनेंसी, मतलब ये क्या आ जाएगा, कंसीव पोस्टनेटल, पहले तो 50 आवर्स में पोस्टनेटल का भी आ जाएगा थोड़ा सा, कि पोस्टनेटल की केयर हमें कैसे करनी चाहिए, डिलीवरी के बाद हमें कैसे क्या करना चाहिए। डिलीवरी के समय का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम सीखने वाले हैं, कि डिलीवरी के समय हमें जो 3 अवस्थाएं होती हैं, एज अ डॉक्टर इतना मैं डॉक्टर के जैसे नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो हमें योग में जितना लेवल तक सिखाया है उतनी लेवल तक ही हम देखेंगे कि लेबर के पेन कैसे होते हैं, उनकी स्टेजेस कैसे है, उस समय हमें क्या करना चाहिए, श्वसन की कौन सी टेक्निक हमें करनी चाहिए। जैसे हमारी डिलीवरी की डेट पास में आती जाती है, तो उस समय हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे दीर्घ श्वसन की कैसे करनी चाहिए प्रैक्टिस। और जैसे जब भी लेबर पेन स्टार्ट हो गए, उसके बाद हमें लेबर पेन की तकलीफ ज्यादा ना हो, डिलीवरी नॉर्मल और इजी हो जाए, इसके लिए हमें श्वसन की कौन सी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए उस समय भी। और ये सारी चीजें हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जैसे कि 85 आवर्स में फिर एक्स्ट्रा से क्या होगा, जैसे प्री हमें कंसीव करने में जो दिक्कतें होती है, तो उसमें भी क्या होता है, जैसे हमारा ही देखो बीपी है, हम बोलते हैं कि बीपी का प्रॉब्लम है, लेकिन बीपी में भी दो तरीके हैं ना, हाई बीपी लो बीपी। हाई बीपी के लिए अलग ट्रीटमेंट, लो बीपी के लिए अलग ट्रीटमेंट है ना। वैसे ही कंसीव नहीं हो रहा है, तो कंसीव ना होने की रीजंस भी अलग अलग भी होते हैं ना। पीसीओडी है, पीसीओएस है, या फेब्रॉइड है, या क्या होता है थायराइड के कारण कंसीव नहीं होता, कई बार शुगर, अगर शुगर लेवल बढ़ी है तो कंसीव नहीं होता। और दूसरा क्या है कि अगर हमें ऐसी सारी डिसीज है, इसमें से कौन सा भी, और हमने कंसीव किया, तो वो जेनेटिक इम्प्रिंटिंग जे हमारे जीन्स के साथ हमारे बेबी में वो आ सकता है, तो हमारी वो चीजें नॉर्मल होगी तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, है ना। तो इसके लिए वो सारा उसमें पंचकोशात्मक, मतलब योग एज ए योगा थेरेपिस्ट ये प्रॉपर ऐसे सिखाया जाएगा आपको कि जैसे पंचकोशात्मक, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो इसमें क्या है, अन्नमय कोश में क्या आता है, हमारा स्थूल शरीर, मतलब आसन और शुद्धि क्रिया क्या देनी चाहिए उनको। प्राणमय कोश में प्राणायाम क्या देने चाहिए उनको। फिर मनोमय कोश तो मतलब ध्यान त्राटक ये सारी चीजें कौन सी आएगी। उसके बाद आनंदमय कोश में क्या आएगा, कि हमें उनको यम नियमों का पालन कैसे करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए और चीजें। ऐसे पूरा पंचकोशात्मक। कई बार क्या होता है, कंसीव ना होना या थायराइड भी हुआ, तो इसकी वजह हमेशा फिजिकली कुछ बिगाड़ आना ही नहीं होता, मेंटल स्ट्रेस लेना भी उसका कई बार रीजन होता है। तो उसके लिए हम पंचकोशात्मक वे से उसको पूरा सीखेंगे। पीरियड्स का भी देखो, पीरियड्स हमें पता है कि पीरियड्स की प्रॉब्लम है,
लेकिन पता है क्या, उसमें भी 4 तरीके की प्रॉब्लम हमें आती है: कष्टार्तव, अंतार्तव, अत्यार्तव, अल्पार्तव। मतलब हेवी ब्लीडिंग, कम ब्लीडिंग, पीरियड्स में पेन होना, कितनी सारी उसमें भी अलग अलग चीजों की तकलीफें हैं। तो उसके रिगार्डिंग डाइट भी, अगर ओवर ब्लीडिंग वालों को और कम ब्लीडिंग वालों को सेम डाइट हम दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो वो सब चीजें क्या है, वो डिटेलिंग में हम समझेंगे। तो आसनों में भी उनके चेंज आएगा, प्राणायाम में भी उनके चेंज आएगा, खाने के भी तरीके उनके चेंज होंगे, ये सब चीजें आएगी। सन सैल्यूट के 3 तरीके के हम अलग अलग हैं, सन सैल्यूट। तो वो हम सीखेंगे कि जो प्री कॉन्सेप्शन में हमें फायदा देते हैं। ओके, जैसे उनकर टेक्निक का है, और एक है कि जिसमें कालिदास यूनिवर्सिटी में वो यूज किया करवाया जाता है, जनरली और जगहों पर भी होगा। उसमें शशांक आसन भी एक ऐड किया गया है। तो ऐसे उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। चेयर के साथ है, वॉल के साथ है, वेरिएशंस हम ले सकते हैं। वॉल प्रेगनेंसी के इसमें भी ब्लॉक्स का यूज हम करने ही वाले हैं कि प्रेगनेंसी में और बाद में भी, कि सांस लेने की जो टेक्निक्स है, तो उसको 85 आवर्स के इसमें भी हम और एक्स्ट्रा से सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं और इसमें बहुत सारा है। तो ये हमने शॉर्ट में आज आज समझने की कोशिश की है। इतना इतना ज्यादा मैं सिखा देती हूँ कि कई बार ये सिलेबस किधर ही रह जाता है और सिखाना ही बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप लोगों से सिर्फ कोऑर्डिनेशन एक चाहिए रहेगा, कि मैं बहुत ज्यादा सिखा देती हूँ, कि वो उतना मतलब क्या होता है कि वो आपको बहुत मतलब आपको वो लिखना भी पड़ेगा, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो इतनी चीजें मेरे पास खुद ही, मेरे पास कितनी सारी गर्भ गर्भ संस्कार की या प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग की कई सारी बुक्स मेरे पास खुद है। तो अलग 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 बुक्स से भी मैं जो जो अच्छा है जिस बुक का, वो भी मैं लेती हूँ। आपको नोट्स भी सारे प्रॉपर दिए जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी चीजें सिलेबस से भी बहुत ज्यादा सिखाई जाती है। तो वो चीजों में आपसे कोऑर्डिनेशन चाहिए मुझे, कि वो चीजों के नोट्स ना मांगो, क्योंकि वो बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है। नहीं तो लिमिटेशन में इतना सा सिखा दिया हो गया, ऐसा नहीं। मुझे लगता है जितना पता है उतना सब सिखा देना चाहिए। तो वो चीजें मैं बताती जाऊंगी कि ये लिख लो, ये लिख लो। तो और ना प्रॉपर ऐसे डे 1 डे 2 डे 3 मस्त अच्छे से नोट्स बनाओ। हम पूरी तरह से प्रॉपर प्लान्ड मैंने बना के रखा है, पहले प्री कॉन्सेप्शन में कैसे आहार विहार, सारा डाइट कैसे रहेगा, दिनचर्या कैसे रहेगी, प्रेगनेंसी में दिनचर्या कैसे रहेगी, आहार डाइट कैसे रहेगा, ऐसे सारा। पोस्टनेटल में भी थोड़ा थोड़ा हमने डाइट का देखा हुआ ही है। और सारी चीजें हैं। तो इतना सारा मतलब इतने अलग अलग बुक्स में से इतने नहीं। तो वो आप लोगों को कुछ कुछ चीजें लिखना है, लेकिन नोट्स आपको सारी मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी। और आपको, लेकिन आपको समझने के लिए उस नोट्स में भी अगर हो पाए तो नोट्स के प्रिंट आउट निकाल लिए तो बहुत अच्छा होगा। नोट्स के आप लोग प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हो। जो आसनों के वेरिएशंस ले रहे हैं, वो आपने मेरे साथ खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वो आपसे कोऑर्डिनेशन एक मुझे और लगेगा, क्योंकि ये प्री नेटल बैच है। तो इसमें हमें ये खुद फील करना चाहिए पहले, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आए, अगर हमने क्या किया, हमने इधर से सिर्फ देख के किया हुआ है, करके देखा नहीं है, अगर उनको कोई तकलीफ हो गई तो वो क्या बोलेंगे, अरे मैं तो पूरी ठीक थी, लेकिन मैं क्लास में आई थी, मैंने क्लास में यही यही ऐसा ऐसा आसन किया, उसके बाद ही मुझे ये तकलीफ स्टार्ट हो गई। तो उस समय आप क्या करोगे? तो ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी चाहिए, खुद फील करना चाहिए। ओके। तो ये चीज रहेगी कि आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, सारी चीजें लिखनी है। और नोट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आपको खुद भी कुछ कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगा कि ये नोट्स में है, लेकिन इसमें और इस पॉइंट में और ये चीजें ऐड कर लेनी है, तो वो चीजें आप लोगों को ऐड कर लेनी है। ओके। तो बाकी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ये क्वेरी अगर कुछ भी रहेगी तो वो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। सर आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो कल से हमारा 2 से 3 सेशन कोर्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और कोर्स बहुत ही अच्छा है। इसके रिगार्डिंग किसी को भी मतलब कुछ भी मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से, जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया है, आप लोग कर सकते हो। और दूसरा एक देखो, इसमें आप लोगों को एक दिखाऊंगी स्लाइड में, कि जैसे 50 आवर्स और 85 आवर्स में क्या है। तो 50 आवर्स में
आप लोगों को टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उससे आप क्या करोगे कि आप क्लासेस ले सकते हो, प्रेगनेंसी की क्लासेस ले सकते हो। ओके, और ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, सबको पता होगा योगा अलायंस का सर्टिफिकेट इंटरनेशनल है। तो ये है। और दूसरा क्या रहेगा, 85 आवर्स में क्या रहेगा कि आप लोगों को 85 आवर्स के इसमें वाईपी आरपी वाईटी रजिस्टर प्रीनेटल का योगा टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे आप आपका खुद का प्रीनेटल का सेंटर भी खोल सकते हो, प्रीनेटल योग का खुद का सेंटर आप खोल सकते हो। और दूसरी चीज क्या है, आप लोगों को दोनों कोर्स के साथ फूड एंड न्यूट्रिशन का जो 1 मंथ का कोर्स है वो फ्री दिया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा एक एडिशनल आपके लिए है। और जो लोग 85 आवर्स करेंगे उनके लिए प्राणायाम और मेडिटेशन का एक बहुत ही अच्छा हमारा एक कोर्स है, तो वो भी उन लोगों के लिए टोटली फ्री रहेगा। और वो भी कितना अच्छा रहता है कि प्राणायाम और मेडिटेशन का देखो कि जो ये हमें प्री नेटल में भी काम में आएगा, प्री कॉन्सेप्शन में भी आएगा, पोस्ट नेटल में भी आएगा। पूरा कोई भी प्रॉब्लम हो सब में हमें उसके मेडिटेशन प्राणायाम सब बहुत ज्यादा एडवांस में और सीखने को मिलेगा। तो और क्या है कि 50 आवर्स में भी आप क्लास ले सकते हो, प्रीनेटल और सब है। लेकिन कैसे है, अगर पूरा सीखा तो आपको ये सिर्फ प्रेगनेंसी रिगार्डिंग या पीरियड्स रिगार्डिंग में या गायनिकल में ही नहीं फायदे में आएगा, ये आपको इन जनरल क्लास जो आप लोगे उसमें भी आप बहुत ज्यादा इसमें जो चीजें सीखे वो आप उसमें भी ले पाते हो। तो ये पूरा इसका एडिशनल। और ये 50 आवर्स कोर्स 1.5 महीने का रहेगा। और 85 आवर्स का जो है वो 3 महीने से ऊपर चलता है कोर्स। हाँ, बाकी चीजें आप सर से पूछ लेना। कल उस बाद में आ ओके, जाइए। जो भी कुछ क्वेरी हो बोलो, आप सर से पूछ सकते आती हो। हूँ मैं। मैडम एक क्वेश्चन था।